कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। कोई अपने आप में परिपूर्ण हो ही नहीं पाता है। एक ना एक इच्छाएं व्यक्ति की दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। व्यक्ति की सांसें कम पड़ जाती हैं, परीक्षाएं की पूर्ति नहीं होती है। उम्र कम पड़ जाती है, परीक्षाएं दिन प्रतिदिन बदलती जाती हैं और उन्हीं इच्छाओं में अपना सुख ढूंढता है। पहले सोचता है भैया स्टार्टिंग उसकी कहां से होती है, जरा देखें श्री गणेश उसका मां के उदर से। जब मां के उदर में बालक आता है ना, पूर्ण ज्ञान परमात्मा के उसका बना रहता है, क्योंकि यह जो शरीर है भगवान का ही अंश है। यह जो शरीर है भगवान के ही हम अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अवनाशी, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अवनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शीतल अमल सहज सुखरा, हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और जब यह अंश ईश्वर के द्वारा मां के उदर में जाता है, पूर्ण ज्ञान बना रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमको बाहर निकालो, क्योंकि गर्भावस्था एक प्रकार की नरकावस्था बताई है। गर्भ में जब जीव आता है, मलमूत्र भिष्टा में सना रहता है, इसलिए गर्भावस्था भी एक नरकावस्था की श्रेणी में आती है। उस समय पूर्ण परमात्मा का ध्यान, क्योंकि मोह माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता है, भगवान से कहता है प्रभु बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर आकर के हम आपका भजन करेंगे, आपका सुमरण करेंगे। भगवान उसकी करुण पुकार को 9-10 महीने में सुनते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। उस जीवात्मा को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल करके जैसे उसका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद जैसे भूमि का स्पर्श हुआ, और भूमि का स्पर्श होते ही माया में लिप्त है, ठीक उसी प्रकार से लिप्त हो जाता है। जैसे बारिश होती है ना,